व्हाट आर माइक्रोस्कोप्स? ये सवाल तमाम लोगों के जहन में हमेशा होता है कि माइक्रोस्कोप से हम क्या ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन किसने की? द साइंटिस्ट हु इन्वेंट द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज गैलीलियो, एंड द साइंटिस्ट इज इवन हम आज भी उसे याद करते हैं जब कभी भी माइक्रोस्कोप का हम नाम इस्तेमाल करते हैं अपनी डिक्शनरीज में, अपने नोट्स में, अपने लेक्चर्स में। तो माइक्रोस्कोप का नाम जहन में आते ही हमें साइंसदान गैलीलियो जो है वो याद आ जाता है। द डिवाइस विच इज यूज टू विजुअलाइज द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोस्कोप वो डिवाइस है जिसके जरिए हम विजुअलाइज कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम मॉनिटर कर सकते हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम स्टडी कर सकते हैं। किसकी स्टडी कर सकते हैं? द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। एंड व्हाट इज मीन बाय माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स? दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नेवर बी सीन बाय द naked eye आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिज्म जो आम आंख से नजर नहीं आते, वो ऑर्गेनिजम्स हमारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, अगर हम इस डेफिनेशन के अलावा बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं दूसरे वर्ड्स में कि दोज ऑर्गेनिजम्स which can only be seen by the help of microscope। ऑर्गेनिजम्स जिन्हें देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करें, that organisms are called microscopic organisms। So microscope is a device which is used to visualize the microscopic organism. And how can we define microscopic organisms? Those organisms which can never be seen by the naked eye, or those organisms which can only be seen by the microscope are called microscopic organisms। माइक्रोस्कोप की काइंड्स की बात करें तो there are three kinds of microscopes। First one is light microscope, in which a single beam of light is used as a source of illumination। The second type of microscopes are the X-ray microscope, in which X-ray beam is used as a source of illumination. While electron microscopes are those kind of microscopes in which electron beam is used as a source of illumination. Now, what are the differences between the light microscope and electron microscope? The first point is very much clear. In light microscope, we used a visible beam of light as source of illumination. While talking about the electron microscope, we used electron beam of light as a source of illumination. Light microscopes cannot be affected by magnetic field, whether the magnetic field is positive or negative, while the electron microscopes can be affected by the magnetic field। फिर कुछ limitations भी हैं। Light microscope can magnify the object only up to 2000 times। X means times। एक ऑब्जेक्ट के साइज को 2000 गुना बड़ा दिखा सकता है। लेट्स सपोज हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी साइज को सपोज करते हैं कि 1 सेंटीमीटर। ऑल्दो 1 सेंटीमीटर इज अ वेरी मच बिग साइज। हम कंसीडर कर रहे हैं समझने के लिए, अगर 1 सेंटीमीटर से कंसीडर करते हैं और इसे इस माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसका साइज हमें 2000 सेंटीमीटर्स नजर आएगा। And there is a huge difference between the magnification power of light microscope and electron microscope. Light microscope can magnify the object only up to 2000 times, but the electron microscope can magnify the object up to 500,000 times. And this is that kind of microscope which is used to study the structure of atom, the movement of electrons, the movement of electrons in the orbits, the rotation of electrons, similarly the jumping of electrons from higher energy levels to lower energy level। सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के बारे में याद रखें कि सेल थ्योरी इज कंसीडर्ड एज द बैकबोन ऑफ द सेल। ये बैकबोन है और यही सेल थ्योरी
पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, मैकेनिज्म को, फंक्शन को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर देती है। बायोलॉजी में सेल थ्योरी के एक बड़ा खास मुकाम है, बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। और सेल थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर जो है वो पूछा जाता है। व्हाट इज सेल थ्योरी? सेल थ्योरी क्या है? हु प्रपोज्ड द सेल थ्योरी? किसने सेल थ्योरी प्रपोज की? एंड द साइंटिस्ट, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट यू हैव टू मेंशन द मेन पोस्टर्स ऑफ थ्योरी। जो हम पढ़ने जा रहे हैं, बात करते हैं सेल थ्योरी प्रेजेंट किसने की। तो सेल थ्योरी वाज द रिजल्ट ऑफ द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ थ्री साइंटिस्ट, शेल्डन, Schwann, and Rudolf Virchow. These were the three scientists who made the cell theory possible. Postulates क्या कहते हैं? ये कहते हैं all living organisms are composed of one or more cells. जितने भी organisms हैं, याद रखें हम organism कह रहे हैं, डेफिनेटली वो living ही होगा। तो organism जो भी होगा that is composed of at least one cell, एक सेल उसकी बॉडी में लाजमी होगा। सेकंड पॉइंट इलस्ट्रेट करते हैं ये कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारी बुनियादी स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है जिंदगी का। हाउ व्हाट इज सेंस ऑफ द स्ट्रक्चर्स? हम बैठे हुए हैं, ये बैठने का पोस्चर कैसे मेंटेन हो रहा है? बाय द हेल्प ऑफ द सेल। हम खड़े हुए हैं, हाउ डज दिस पोस्चर मेंटेन? बाय द हेल्प ऑफ द सेल। इसी तरह से हमारे ऑर्गन्स स्टेबल हैं, हाउ डज दिस पॉसिबल? बाय द हेल्प ऑफ द सेल। प्लांट का आपको एक रिजिड स्ट्रक्चर नजर आता है, एक स्ट्रॉन्ग उसका स्ट्रक्चर आपको नजर आता है, हाउ डज दिस पॉसिबल? ये कैसे मुमकिन है? तमाम बातें ऑल ऑफ दिस बिकॉज अबाउट द सेल, सब सेल है। It provides the structure to the particular organ system, particular organism. It provides the basic structure. Furthermore, it is the basic functional unit of life. Functional unit of life भी यही है। फंक्शनल यूनिट काम करना, आप डाइजेशन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, डाइजेस्ट हो रहा है, कौन करवाता है? सेल करवा रहा है। आप ऑक्सीजन गैस को इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सेल हो रही है, मैकेनिज्म कहलाता है ब्रीथिंग का। कैसे हो रहा है? बाय द हेल्प ऑफ दिस सेल। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, एटीपी की प्रोडक्शन होती है, कैसे पॉसिबल है? बाय द हेल्प ऑफ दिस सेल। आपकी किडनीज ब्लड को फिल्टर कर रही है, कैसे पॉसिबल है? बाय द हेल्प ऑफ दिस सेल। आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है, कौन करता है? लिवर करता है, करवा कौन रहा है? सेल। All of the mechanisms of the life are depend on the cell. तमाम possibilities सिर्फ और सिर्फ सेल के पास हैं। आपका खाना हजम होना, आपका सांस लेना, आपका जागना, सुनना, देखना, समझना चीजों को, तमाम बातें सेल की वजह से ही पॉसिबल है। नॉट ओनली टू द ह्यूमन बीइंग्स। बैक्टीरिया की बात करें, उसकी बॉडी में भी जो चेंजेस आ रही है, डेवलपमेंट आ रही है, ग्रोथ हो रही है बाय द हेल्प ऑफ दिस सेल। वो कोई प्रोटोजोआ हो इन द फॉर्म ऑफ अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब सेल की वजह से काम कर रहे हैं कि बॉडीज। कोई प्लांट हो तो सेल की वजह से काम कर रही है, कोई फंजाई एल्गी हो, ये भी सेल की वजह से ही काम कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट न्यू सेल्स अराइजेस बाय द डिवीजन ऑफ प्री एक्सिस्टिंग सेल। मतलब पुराना जाएगा तो नया आएगा, कि प्री एग्जिस्टिंग सेल की डेथ होगी, डिवीजन होगी, तो ही नया सेल बनेगा। अगर प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी कि जो सेल अभी मौजूद है ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो नया सेल भी नहीं बन सकता। इसे बेसिक आपको अगर पता है सेल्स की, तो व्हेनेवर अ सेल्स डिवाइड्स इटसेल्फ, it will originate or produce two cells. These two cells undergo the mechanism of cell division and produces four cells. The four cells undergo that process of division and produces 8 cells. This is how the cell division, mechanism of cell division gets processed. And cell is a structure and function unit of living organism we have discussed earlier. So this is all about the cell theory. Now what is cell?
बिल्कुल बेसिक से हम बात कर रहे हैं। आपको इस वक्त कुछ नहीं आता, हम उस लेवल की बात कर रहे हैं। तो सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है कौन? सेल प्रोवाइड कर रहा है। ना सिर्फ आपकी बॉडी, प्लांट्स को हम देख रहे हैं, रिजिड एक स्ट्रक्चर है उसका, कैसे पॉसिबल हुआ? बाय द हेल्प ऑफ दिस सेल। हम बैठे हुए हैं, पोस्चर मेंटेन है, हम खड़े होते हैं, पोस्चर मेंटेन रहता है, हम लेट जाते हैं, हमारा पोस्चर मेंटेन रहता है। हमारे पूरी बॉडी का एक स्ट्रक्चर है एंड दैट स्ट्रक्चर इज बेसिकली प्रोवाइडेड बाय द सेल। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। डाइजेशन का मैकेनिज्म हमारी बॉडी में परफॉर्म करने वाला सेल है। रेस्पिरेशन हम कर रहे हैं, परफॉर्म करने वाला सेल है। हम एक्सक्रीशन करते हैं, परफॉर्म करने वाला सेल है। हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ों को, हम तमाम काम कर रहे हैं। ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज आर गेटिंग पॉसिबल by the help of this cell. This is the cell which maintains the shape of the body and performs the necessary functions. And what necessary functions? These are basically the major functions of our body, like the digestion, respiration, assimilation, etc. While excretion is also being controlled by the cell, while the filtration of blood is also being possible by the cell. ऑल ऑफ द लाइफ कैरिंग एक्टिविटीज, चाहे वो खाना खाना हो, चाहे वो खाना हजम करना हो, चाहे वो एनर्जी की प्रोडक्शन करना हो, चाहे ब्लड को फिल्टर करना हो, चाहे ऑक्सीजन गैस को इनहेल करना हो, उस ऑक्सीजन गैस के जरिए एटीपी की प्रोडक्शन करनी हो, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना हो, या आपने रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म करना हो, आपने सोचना हो, आपने समझना हो, आपने देखना हो, आपने सुनना हो, यानी कि इन शॉर्ट नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज, all of these functions are controlled by the cell. Now the question arises कि तमाम ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में क्या एक ही किस्म का सेल होता है? तो नो, हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो डिफरेंट होता है। अभी हम स्टार्ट में है तो एक डिफरेंस हम देख रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि दो सेल आपके पास आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई या हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि द राइट वन इज द प्लांट सेल और एनिमल सेल? लेट्स सपोज इफ द राइट वन इज प्लांट सेल, द लेफ्ट साइड विल बी द एनिमल सेल। अगर राइट वाला प्लांट है तो दूसरा वाला एनिमल है, अगर दूसरा वाला प्लांट है तो पहला वाला एनिमल सेल है। हाउ डू वी नो अबाउट दिस कि ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल है? तो अगर हम पहले लेफ्ट सेल की बात करें जो ग्रीन कलर का हमें स्क्रीन पर नजर आ रहा है, और टॉप अगर हम देखें इस सेल का, तो हमें जो लेबलिंग नजर आ रही है, द फर्स्ट लेबलिंग इंडिकेट्स द ग्रीन कलर एंड स्टेट्स दैट इट इज अ सेल वॉल। तमाम कंफ्यूजन क्लियर हो गई। हम प्रीवियस वीडियोस में भी बात कर चुके हैं कि सेल वॉल इज द स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल में मौजूद होगा, बट इन एनिमल सेल सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट। सेल वॉल मौजूद नहीं होती जब आप बात करते हो एनिमल सेल की। तो लिहाजा आपके राइट साइड में जो साइड है येलोइश कलर का, दैट इज द एनिमल सेल, एंड द लेफ्ट साइडेड सेल इज द प्लांट सेल। This is the main difference between plant cell and animal cell. कि सेल वॉल प्लांट में मौजूद है, एनिमल में सेल वॉल मौजूद नहीं। इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर्स हैं which are present in the plant cell but not in animal cell। मतलब वो ऐसे भी मजीद स्ट्रक्चर्स हैं जो प्लांट में तो मौजूद है मगर एनिमल में मौजूद नहीं है। मजीद कौन से स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं? दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। And chloroplast is that organelle of the cell which contains the chlorophyll, and that chlorophyll is responsible to carry out the mechanism of photosynthesis। प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं ना, ऑटोट्रॉपिक है, इट्स मीन अपना खाना खुद बना रहे हैं। बट एज कंपेयर टू द एनिमल सेल, एनिमल सेल्स आर हेटरोट्रॉपिक, तो इनकी बॉडी में क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता। इसी तरह से अगर हम देखें तो द अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल, द सेल हैज अ न्यूक्लियस
which is actually in the center part of the cell. न्यूक्लियस सेल के दरमियान में मौजूद है. While talking to the plant cell, the nucleus is present at the periphery. Periphery कहते हैं border के साथ लगा हुआ है ना. Periphery means border line. The plant has a peripheral nucleus, means the nucleus is present at the periphery or the border, while animal has centered nucleus. तो अगर मैं आपके साथ ये सवाल करता हूँ, what are the differences between plant and animal cell? The first difference is the presence and absence of cell wall. Second difference is the presence and absence of chloroplast. Third is the location of the nucleus. The fourth point is that the plant cell has a large vacuole as compared to the animal cell. Animal cell के अगर हम vacuoles की बात करते हैं तो animal cell में vacuole का size छोटा होता है. हमें नजर आ रहा है स्क्रीन. So the main differences between plant cell and animal cell, the first differences is on the presence or absence of cell wall. Second difference is the presence or absence of the chloroplast. Third difference is the centrally nucleus which is present in the animal cell. While talking about the plant cell has a peripheral nucleus. Fourth point is that the large vacuoles are present in the plant cell and the small size vacuoles are present in the bodies of the animals. So these are the main differences present between the plant cells and the animal cell. इसके अलावा मजीद differences होते हैं जो हम next topic में cover करेंगे. यहाँ पर हम categorize नहीं कर रहे कि हम plant cell को study करेंगे या हम animal cell को study करेंगे. हम सिर्फ cell को study कर रहे हैं. As कि all of the cell has similarities. तमाम किस्म की जो सेल्स होते हैं उनकी सिमिलैरिटीज होती हैं. सिमिलैरिटीज किस सेंस में होती है? अगर हम ये बात करें कि सेल वॉल है, प्लांट में सेल वॉल, अब वो प्लांट एप्पल हो, बनाना हो, वो जो है वो मैंगो हो, इसके अलावा जो है वो कोकोनट प्लांट हो, वॉट एवर द प्लांट है, each and every plant will be having a same type of the cell wall. तो हम यहाँ पर जब बात कर रहे हैं सेल ऑर्गेनेलीज की, तो हम चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उन दोनों का स्ट्रक्चर और फंक्शन स्टडी करेंगे विच इज सेम. 90% अप टू द सेम दोनों का स्ट्रक्चर होता है. चाहे वो गोल्जी एपिटस हो, यानी कि सेल ऑर्गेनेलीज की मैं पहले बात कर रहा हूँ. सेल से बात स्टार्ट करते हैं. सेल मेम्ब्रेन अगर वो प्लांट सेल या एनिमल सेल दोनों के अंदर सेम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन है. गोल्जी एपिटस सेल ऑर्गेनेलीज है, वैक्यूल्स है, क्लोरोप्लास्ट है अगर मौजूद है प्लांट में, तो उसका क्या फंक्शन स्ट्रक्चर है हम ये पढ़ रहे हैं. बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेल. सो द 4 पार्ट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द सेल बॉडी. सेल में 4 पार्ट्स बहुत अहम हैं. द फर्स्ट इज द सेल वॉल. The cell wall is present in the plant, in the bacteria, in the fungi. Cell membrane is present in all types of cell. Nucleus is present in all types of cell, excluding the prokaryotes of this cytoplasm. It is present in all types of cell, whether the cell is eukaryotic or prokaryotic. So these are the 4 fundamental parts of the cell: cell wall, cell membrane, nucleus, and the cytoplasm. Before going to start the types of parts of the cell, we are going to discuss the types of organisms on the basis of cell. Cell की बुनियाद पर जो organisms की types हैं वो कितनी हैं? तो on the basis of cells, the organisms may be of 3 types. The first one is cellular organisms, which body contains no cell. मतलब बॉडी में कोई सेल जो है वो मौजूद नहीं है. ऐसे ऑर्गेनिजम्स ये सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं. इनकी बॉडी में अब जो के सेल नहीं है, तो इनकी बॉडी में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल परफॉर्मेंस करने वाला यूनिट कौन होगा? तो सच ऑर्गेनिजम्स ईदर हैव डीएनए, या तो डीएनए मौजूद होगा, और आरएनए एज देयर फंक्शनल यूनिट. एंड द इंस्टेंस इज ओनली द वायरस. वायरस सिर्फ इसकी मिसाल है ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जिनकी बॉडी में सेल नहीं है, लेकिन सेल की जगह डीएनए या आरएनए मौजूद है,
और मैं प्रीवियस में बात कर चुका हूँ कि वायरस मे हैव ओनली डीएनए और आरएनए, बोथ द डीएनए एंड आरएनए कैन नेवर बी फाउंड इन अ सिंगल वायरस बॉडी। एक वायरस की बॉडी में डीएनए और आरएनए का मौजूद होना कभी भी पॉसिबल नहीं होता। On the basis of types, on the basis of cell, the second type of organisms are the unicellular organisms. As the name indicates, they contain only a single cell, and the instances includes the bacteria. The examples include the amoeba, Euglena, Paramecium, Chlamydomonas, etc. So what are the basic differences between the acellular and unicellular organisms? Acellular organisms are those having no cells in their bodies. While in comparison to the unicellular organisms are those having a single cell present in their bodies. And examples include the bacteria, cyanobacteria, Spirogyra, amoeba, Euglena, Paramecium, Chlamydomonas, etc. So what are the multicellular organisms? Those organisms which consist of more than one cell. और जितने organisms हमें नजर आ रहे हैं यूनिवर्स में, cat, tiger, frog, brassica flower, lion, leopard, जितने organisms हमें नजर आ रहे हैं, all are the examples of multicellular organisms. This is all about the types of organisms on the basis of cell. Starting with the first part of the cell, cell wall. Cell wall is the only non-living part of the cell. पूरे cell की बात करें तो पूरे cell में non-living part जो मौजूद होता है, that is the cell wall, which is present only in the plant cell and absent in the animal structure. Although the cell walls are present in the fungi, these cell walls also found in the bodies of bacteria as well. We are categorizing only the plant and animal in this chapter. So the cell wall is present in the plant cell, absent in the animal cell. Where is the cell wall found? So it is found at the border of the cell. Cell की border line पर मौजूद है. There is some mistake. The animal cell can be composed of. So this is not animal cell. Plant cell can be composed of. So plant cell can be composed of three layers: primary wall, secondary wall, and the middle lamella. The composition is usually made up of carbohydrates and proteins. यहाँ पर अगर आप confused हो गए तो बिल्कुल गलत हुए. We talked in our previous class that the word has a suffix os is basically belong to the carbohydrate family. This is a cellulose. मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये carbohydrate का बना हुआ है. And pectin is a type of protein. So if I say that the cell wall is made up of cellulose and pectin, it is the correct way. If I say the cell wall is made up of carbohydrate and protein, it is also a way to indicate the composition of the cell wall. So where does the cell wall found? It founds at the borderline of the cell and constitutes of three layers. Three layers are primary wall, middle lamella, and secondary wall. तीन layers से मिलकर ये आपका structure cell wall का बना होता है. This is how does the cell wall looks like. Cell membrane or the plasma membrane, which is yellowish and green in color, present beneath the cell wall. Then the blue color structure is represented by the primary cell wall, and the middle lamella is at the top of the cell. What are the functions of the cell wall? It maintains the structure of cell. Cell का structure maintain कर रही है. पहले भी बात कर चुके हैं हम. It helps in the rigidity. सेल को strength provide करती है. स्ट्रक्चर सेल का कैसे मेंटेन हो रहा है, मैंने बात की थी कि अगर सेलुलर कंपोनेंट्स को देखें हम, एक प्रोटेक्ट सेलुलर कंपोनेंट्स, तो सेलुलर कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट किस तरह से किया जाता है कि अगर हम सेल वॉल को कहीं से लीकेज कर दें, कहीं से हम उसे डिस्ट्रॉय कर दें, तो ऑल ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज विल रिलीज आउट और एक्सक्रीट आउट फ्रॉम दैट पार्ट. तो ये सेल वॉल उसे प्रोटेक्ट करती है कि तमाम ऑर्गेनेलीज अंदर सेफ रहें और बाहर जो है वो लीकेज या रिलीज आउट ना कर सकें. That provides mechanical support to the plant और ये plants को mechanical support भी provide करते हैं.